आप सभी तरह की वीडियोस को लाइक करते हैं। हम भी आपसे आशा करते हैं कि अगर आपको गुरुजी की यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु जी लिखें और इसे लाइक करें। क्या आप जानते हैं कि होली का त्योहार सिख समुदाय में एक अलग ही रूप में मनाया जाता है? जी हाँ, होला मोहल्ला एक ऐसा अनोखा और अद्भुत पर्व है जो सिखों के साहस, शक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। यह त्योहार न सिर्फ शारीरिक ताकत का प्रदर्शन है, बल्कि गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा दिए गए शौर्य और आत्मसमर्पण के सिद्धांतों का उत्सव भी है। होला मोहल्ला के दौरान निहंग सिख अपने गढ़ का युद्ध कला के शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को हैरान कर देते हैं और पूरा वातावरण एक जोश और ऊर्जा से भर जाता है। साथ ही गुरु के प्रति भक्ति और समाज सेवा के तहत लंगर भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि होला मोहल्ला क्या है और क्यों यह सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि सिखों का साहस और संकल्प का प्रतीक है, तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। आइए सीखिए और समझिए कि यह उत्सव क्यों पूरी दुनिया में सिखों के गौरव का प्रतीक है। मुगल काल होने के कारण उनका अत्याचार सर चढ़कर बोलता था। होली का मौका भी वह नहीं छोड़ते थे और जैसे ही मौका मिला वो महिलाओं के साथ बदसलूकी और यहाँ तक कि उन्हें अगवा भी कर लेते थे। ऐसे में एक बार गुरु के सिख होली खेल के श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार पर पहुँचे। यह समय लगभग 1699 का काल था। गुरुजी, अभी हम होली खेल कर आ रहे हैं और हमें पता चला होली की आड़ में महिलाओं को अगवा किया जा रहा है, अन्याय और अत्याचार हो रहा है। यह सुन गुरु साहिब ने हुक्मनामा भेजा और सभी सिखों को होला मोहल्ला बनाने का हुक्म दिया। होला का मतलब युद्ध होता है और मोहल्ला वह स्थान जहाँ यह हो, यानी यह भाईचारे में होने वाला युद्ध अभ्यास है। पहला होला मोहल्ला होलगढ़ नामक किले में हुआ जो कि आनंदपुर साहिब में स्थित है। यह अभ्यास युद्ध गुरुजी के सामने होता था और इस तरह गुरु साहिब ने अपने सिखों को बुराई के खिलाफ लड़ने का अभ्यास अपनी आंखों के सामने करवाया। गुरु साहिब ने अपने खालसा सिखों को 2 भागों में बांट दिया। आधे लोगों को किले में रहने को कहा और दूसरे लोगों को उन पर नकली आक्रमण करने को कहा। तरह तरह के हथियार और एक दूसरे पर होली के रंग लगाकर होला मोहल्ला धूमधाम से मनाया गया। गुरु साहिब यह सब सामने बैठकर देखते थे और अपने सिखों को अपने आशीर्वाद के माध्यम से गुरु प्रसाद देते थे। गुरु साहिब जो भी कार्य शुरू करवाते थे वह किसी न किसी ठोस कारण के करवाते थे। गुरुजी के द्वारा शुरू करवाया गया यह नकली युद्ध का अभ्यास काम आया और पहाड़ी राजाओं ने किले पर आक्रमण कर दिया। गुरुजी के आशीर्वाद से सिखों ने अपने किले को दुश्मनों से बचाया। होला मोहल्ला से एक और किस्सा जुड़ा है। गुरु साहिब ने अपने परिवार के साथ आनंदपुर साहिब को छोड़ दिया था। सभी जा रहे थे। बाबा अजीत सिंह जी पीछे मुड़ कर देख रहे थे। इस पर भाई चौपा सिंह जी ने उनसे पीछे मुड़ कर देखने का कारण पूछा तो बाबा अजीत सिंह जी बोले, मैं उस स्थान को याद कर रहा हूँ जहाँ मैं पैदा हुआ, मेरे भाई पैदा हुए, जहाँ खालसा का जन्म हुआ और फला फूला, जहाँ मैं गुरु सिखों की गोद में बैठा, जहाँ हमने इतनी मौज मस्ती की। मैं यह सोच रहा हूँ कि क्या कभी हम इस स्थान पर दोबारा आ पाएंगे? क्या मैं अपने इस सुंदर शहर को आखिरी बार देख रहा हूँ? यह सुन आसपास खड़े सिख भावनाओं में बह गए और रोने लगे। गुरु गोबिंद सिंह जी भी आए और उनको भी यह बात बताई गई तो गुरु साहिब बाबा अजीत सिंह जी से बोले, कोई ना अजीत सिंह, जब खालसा हर साल होला मोहल्ला मनाने आएंगे तो हम स्वयं यहाँ आएंगे और अपने सिखों को दर्शन देंगे। गुरु के वचन आज भी सिख याद करते हैं और होला मोहल्ला के 3 दिनों के उत्सव रंग लगाकर युद्ध अभ्यास कर सिखों को ऐसा महसूस होता है मानो वे गुरु साहिब का आशीर्वाद लेने यहाँ पहुँचे हैं। आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सतनाम श्री वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
होली का त्योहार और भक्त प्रहलाद में एक गहरा संबंध है और भक्त प्रहलाद की परम भक्ति का गुरु ग्रंथ साहिब में भी वर्णन है। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप को यह वरदान मिला हुआ था कि ना तो उसे कोई मनुष्य मार सकता है और ना कोई पशु, ना वह दिन में मर सकता है और ना ही रात में, ना वह घर में मर सकता है और ना ही घर के बाहर, और ना उसे कोई शस्त्र मार सकता है और ना ही कोई अस्त्र। इस वरदान को पाकर वह अत्यंत घमंडी और अभिमानी हो गया था। प्रहलाद गुरुमुख माना जाता है और उसके पिता राजा हिरण्यकश्यप को मनमुख माना जाता है, यानी वह व्यक्ति जो अपने मन के रास्ते पर चले। होली क्यों मनाते हैं, यह सुनने से पहले आइए जानते हैं कि सिखों के तीसरे गुरु श्री अमरदास जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भक्त प्रहलाद के बारे में क्या लिखा है। गुरुजी श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंक 1133 में लिखते हैं, हे भाई, प्रहलाद अपने गुरु की शिक्षा पर चलकर परमात्मा का नाम जपता है और बालक प्रहलाद किसी भी शारीरिक कष्ट से नहीं डरता। हे भाई, प्रहलाद अपने शिक्षकों को रोज कहता है कि मेरी तख्ती पर हरि का नाम लिख दो, गोपाल का नाम लिख दो। जो मनुष्य सिर्फ माया के प्यार में रहते हैं वह आत्मिक मौत के जाल में फंसे रहते हैं। भक्त प्रहलाद अपने गुरु से कहते हैं, मेरा गुरु मेरी रक्षा कर रहा है। सारे सुख देने वाला परमात्मा हर वक्त मेरे अंग संग है, यानी वह हमेशा मेरे साथ बना रहता है। हे भाई, प्रहलाद को उसकी माँ समझाती है, हे प्यारे प्रहलाद, मेरे पुत्र, परमात्मा का नाम छोड़ दे और अपनी जान बचा ले। परंतु इस पर भक्त प्रहलाद कहता है, हे मेरी माँ, सुन, मैं परमात्मा का नाम नहीं छोड़ूंगा। यह जाप जपना मुझे मेरे गुरु ने समझाया है। हे भाई, संड और अमरक और सभी ने जाकर प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप के सामने फरियाद की, हे महाराज, प्रहलाद खुद तो बिगड़ा हुआ है परंतु उसने और बच्चों को भी बिगाड़ दिया है। यह सुन हिरण्यकश्यप ने यह सलाह पक्की की कि प्रहलाद को खत्म कर दिया जाए, परंतु प्रहलाद का रक्षक स्वयं परमात्मा बन गया। हे भाई, हिरण्यकश्यप हाथ में तलवार पकड़कर बड़े अहंकार से प्रहलाद पर टूट पड़ा और कहने लगा, कहाँ है तेरा हरि जो तुझे बचा ले। यह कहने की देर थी कि एक पल में परमात्मा भयानक रूप धारण कर नरसिंह रूप में खंबे को फाड़कर बाहर निकल आया। और उसने हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से चीर डाला और प्रहलाद को बचा लिया। हे भाई, परमात्मा सदा अपने भक्तों के सारे काम संवारता है। देख, उसने प्रहलाद के 21 कुल का भी उद्धार कर दिया। हे नानक, परमात्मा अपने संतों को गुरु शब्द से जोड़ के उनके अंदर से आत्मिक मौत लाने वाले अहंकार को समाप्त कर देता है और हरि नाम से जोड़कर उनको संसार समुद्र से पार लांग देता है। हे भाई, परमात्मा हर एक युग में अपने भक्तों की इज्जत रखता आया है। देखो, हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद गायत्री मंत्र, पूजा अर्चना कुछ भी नहीं जानता था, अर्थात क्योंकि वह आयु में बहुत छोटा था इसलिए उसने कुछ नहीं सीखा था। बस उसे एक ही रट लगी रहती थी और वह थी हरि का नाम। परंतु फिर भी परमात्मा ने उसको गुरु के शब्द से जोड़ के अपने चरणों में मिला लिया। हे भाई, परमात्मा स्वयं ही अपने संत जनों को दुख देने के लिए उन पर दैत्य चिपका देता है, अर्थात उन्हें दुख देकर उनकी परीक्षा लेता है और फिर खुद ही संत जनों का रखवाला बनता है। हे भाई, भक्त जनों को दुष्ट चाहे जितने कष्ट दे दे, उनके मन को कोई तकलीफ नहीं होती, यानी उन्हें बाहर से कष्ट दिया जा सकता है परंतु परमात्मा उन्हें मन से निर्भय बना देता है। हे भाई, जो मनुष्य दिन रात हर वक्त परमात्मा की भक्ति करते हैं, उन्होंने गुरु के शब्द से अपने अंदर से मेर तेर समाप्त कर ली है, यानी वह तेरे मेरे के चक्कर में नहीं पड़ते। और जो मनुष्य हरि नाम में मगन लीन रहते हैं,
जिनके मन में सदा प्रभु बसा रहता है, उनका जीवन सदा पवित्र रहता है। हे भाई, भक्त प्रहलाद तेर मेर पैदा करने वाली पढ़ाई नहीं पढ़ता, वह परमात्मा का नाम नहीं छोड़ता, वह किसी के भी डराए से डरता नहीं। हे भाई, परमात्मा अपने संतजनों का रखवाला स्वयं है। प्रहलाद से भिड़कर मूर्ख हिरण्यकश्यप ने अपने काल को खुद बुला लिया है। हे भाई, भक्त और परमात्मा की इज्जत सांझी है, इसलिए जब भक्त के सम्मान को कोई दुष्ट अगर ठेस पहुंचाता है तो वह परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा कर कर अपना सम्मान स्वयं बचाता है। अपने भक्तों को महानता भी वह स्वयं ही देता है। हे नानक, परमात्मा ने नरसिंह रूप धार के हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से चीर दिया। ताकत के नशे में अंधे हो चुके हिरण्यकश्यप ने परमात्मा के दर का भेद न समझा, अर्थात वह यह नहीं समझ पाया कि परमात्मा और उसके भक्त का सम्मान एक ही है और परमात्मा अपने भक्त का सम्मान स्वयं रखता है। यह भेद ना समझ पाने के कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। भक्त नामदेव ने भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग 1165 में भक्त प्रहलाद का वर्णन किया है और यह बताया है कि जब लाख समझाने के पश्चात भी भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप की नहीं सुनी तो उसे मारने के लिए उसके पिता ने कई नाकामयाब कोशिश की, जैसे कि उसे पहाड़ से फेंक देना, नदी में फेंक देना और आग में जिंदा जलाने की कोशिश करना। होली के त्योहार पर होलिका दहन की परंपरा तभी से चली आ रही है। कहा जाता है कि जब भक्त प्रहलाद को मारने में हिरण्यकश्यप के सभी हथकंडे विफल हो गए थे, तब उसने अपनी बहन होलिका से कहा, बहन होलिका, तुम्हें वरदान है कि तुम आग में नहीं जल सकती। तुम प्रहलाद को जलती चिता में अपनी गोद में लेकर बैठ जाओ ताकि इस दुष्ट को हमारा नाम ना जपने की सजा मिल सके। बहन ने अपने भाई के हुक्म का पालन किया, परंतु जब वह बालक को गोद में लेकर बैठी तो भक्त प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, परंतु होलिका धूं धूं कर कर जलने लगी और यह इसलिए हुआ क्योंकि उसने वरदान का गलत इस्तेमाल किया था। इसके पश्चात परमात्मा खुद नरसिंह के अवतार में आए, जो कि ना तो पशु था और ना ही इंसान। नरसिंह अवतार खंबा तोड़कर प्रकट हुए। उस समय ना तो पूरी तरह दिन था और ना ही रात। वह हिरण्यकश्यप को घर की चौखट के बीच में ले गए, यानी ना तो वो घर में थे और ना घर के बाहर। नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से मारा, जो कि ना तो अस्त्र थे और ना ही शस्त्र। इस प्रकार गुरमुख की जीत हुई और अभिमान का अंत हुआ। तभी से होली पर होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है। सतनाम श्री वाहिगुरु।